दोस्तों, कप्तान से बगावत करने वालों को शहबाज शरीफ ने नवाज दिया। कप्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने वालों को नई हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां मिल गईं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने काबीना के हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। एमक्यूएम का कप्तान के साथ खड़े होने का ऐलान अवामी ताकत देखकर एमक्यूएम डरने लगी। कप्तान के साथ 3 साल 8 माह तक इक़्तिदार के मज़े लूटकर कप्तान पर बिजलियां गिराने वाली एमक्यूएम ने शहबाज शरीफ को अहम पैगाम पहुंचा दिया। कप्तान के अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर के नारे ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। कप्तान ने मुफाहमत के बादशाह को भी शशदर कर दिया। कप्तान की सियासत को ख़त्म करने वाली पीडीएम में दरारें पड़नी शुरू। काबीना के हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद ही लड़ाइयाँ शुरू। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ की काबीना में कौन से बड़े बड़े नाम शामिल हैं और काबीना की हल्फबर्दारी के बाद कैसे एमक्यूएम ने मुस्तकबिल के ख़तरे को भांपते हुए साइड बदलने का बयान देकर शहबाज शरीफ के साथ डबल गेम करना शुरू कर दी है। दोस्तों, बिलाखिर शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इनकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, मगर वफाकी काबीना के इस हल्फ बर्दारी के बाद भी हालात ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो इत्तेहादियों से किए गए वादों और मुआहिदों को पूरा करते हुए शहबाज शरीफ ने कप्तान की हुकूमत में शामिल वज़रा को अपनी काबीना में शामिल कर लिया है, तो दूसरी तरफ कप्तान को धोखा देने वाली एमक्यूएम ने भी आहिस्ता आहिस्ता साइड बदलनी शुरू कर दी है। और अब जो एमक्यूएम की जानब से नया बयान सामने आया, इसने सियासी पंडितों को भी वर्ता हैरत में डाल दिया है। एमक्यूएम के ऐलान के बारे में बताने से पहले आपको शहबाज शरीफ की काबीना के बारे में तफसील से जान लेना बेहतर है। दोस्तों, पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नई वफाकी काबीना नए और पुराने चेहरों का इम्तजाज है, जिसमें हुक्मरान जमात की 6 जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। मंगल को ऐवान सदर में हल्फ लेने वाली काबीना ने निसफ दर्जन इत्तेहादी जमातों की शमूलियत के बायस इस काबीना का तमाम मामलात पर हम आवाज़ होकर एक साथ काम करना एक चैलेंज होगा। नई काबीना में चंद ऐसे वज़रा भी शामिल हैं जो माजी में कई बार काबीना का हिस्सा रह चुके हैं और अपने शोबे में तजुर्बा रखते हैं। इनमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर और रियाज हुसैन पीरज़ादा काबिल ज़िक्र हैं। इसमें 3 वज़रा तो ऐसे हैं जो 2 हफ्ते कबल ख़त्म होने वाली PTI की हुकूमत में भी काबीना का हिस्सा थे। इनमें तारिक बशीर चीमा, अमीनुल हक और शाहज़ैन बुगटी शामिल हैं। नई काबीना में शाहिद खक्कान अब्बासी जैसे तजुर्बाकार सियासतदान मौजूद नहीं, ताहम तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चंद दिन बाद बतौर वज़ीर ख़ारजा काबीना में शामिल हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इसकी तस्दीक कर चुके हैं। काबीना में शामिल नए चेहरों में शाज़िया मरी, मुर्तज़ा महमूद, अब्दुल कादिर पटेल, एहसानुर रहमान मज़ारी, आज़म नज़ीर तारड़ और मियाँ जावेद लतीफ़ के अलावा आबिद हुसैन भाइयों, मौलाना असद महमूद, मौलाना अब्दुल वासे और मुफ्ती अब्दुल शकूर शामिल हैं। अगर हुकूमत जल्द इंतखाबात की तरफ नहीं जाती तो नई वफाकी काबीना के पास तकरीबन 1 साल से कुछ ज़्यादा वक्त है, जिसमें इन्हें अपनी कारकर्दगी दिखाकर इलेक्शन में जाना है। सियासी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक नई वफाकी काबीना में ज़्यादातर तजुर्बेकार लोग शामिल हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनका कहना था कि इस काबीना में डिलीवर करने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि इसमें बाज़ पुराने सियासतदान हैं जिन्हें पहले भी वजारतों का तजुर्बा हासिल है। इस सवाल पर कि क्या ज़्यादा पार्टियों की वजह से कोई इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, सुहेल वड़ाइच का कहना था कि मसाइल तो होंगे, मगर इन्हें हल कर लिया जाएगा, क्योंकि वक्त थोड़ा है और ज़्यादा चांस है कि वो चला लेंगे। PTI के साबिक वफाकी वज़रा मौजूदा काबीना पर नैब या FIA के केसेस की बिना पर तनकीद करते नजर आते हैं। मौजूदा काबीना में 6 ऐसे अरकान हैं जिन पर माजी में नैब या दीगर कानून नाफिज करने वाले महकमों के मुकदमात कायम रहे। इनमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर और राना सनाउल्लाह शामिल हैं। ताहम इनका दावा है कि ज़्यादातर केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे और यही वजह है कि अभी तक किसी के खिलाफ भी ठोस शवाहिद नहीं पेश किए जा सके और सज़ा नहीं मिली है। राना सनाउल्लाह पर मनशियात केस पर साबिक हुकूमत को खासी खफत उठाना पड़ी थी और इनके खिलाफ शवाहिद अब तक पेश नहीं किए जा सके। इसी तरह मुस्लिम लीग के साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ केस में ज़मानत मंजूर करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नैब पर कमज़ोर केस बनाने पर कड़ी तनकीद की थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा साद रफ़ीक और इनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत के हवाले से जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, इसमें कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को आड़े हाथों लिया गया था। साद रफ़ीक और इनके भाई को दिसंबर 2018 में नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में अपनी तहवील में लिया था।
जिसके बाद 17 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकिर के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इनकी जमानत मंजूर की थी। जमानत देते वक्त भी जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स में कहा था कि या तो नैब खराब है या अहलियत का फुकदान है, दोनों ही सूरत-ए-हाल में मामला इंतहाई संगीन है। नैब के पास जमानत खारिज करने की कोई बुनियाद नहीं। चंद माह बाद तफसीली फैसले में भी अदालत ने लिखा था कि नैब के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं थे जो दरख्वास्त गुजार भाइयों को कंपनी से जोड़ते हों और जिसकी बिना पर कंपनी के किसी भी गलत इकदाम की वजह से इनके खिलाफ तहकीकात शुरू करने की वजह बने हों। अदालत ने कहा है कि नैब इस हवाले से रकम के लेन देन में किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सका और न ही ये कि दरख्वास्त गुजारों ने इन ज़राए से बदयानती और गैर कानूनी तरीके से अपने असासों में इजाफा किया है। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तहकीकात, इनकी गिरफ्तारी और 15 माह के तवील अरसे तक इनकी हिरासत बादी नज़र में एहतसाब ऑर्डीनेंस से हम आहंग या मुताबिकत नहीं रखता। दोस्तों, अब आते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के नए ऐलान की तरफ। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि धमकी अमेज़ ख़त के तनाज़े की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकताबाद में एक अशाइये के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीक़ी का कहना था कि अगर धमकी अमेज़ ख़त कोई साजिश हुई तो हम नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से ताउन ख़त्म करने में एक लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे। इन्होंने ये ऐलान भी किया कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाने में कोई बैनुल-अक़वामी साजिश शामिल हुई तो पार्टी इमरान खान का साथ देगी। इनका कहना था कि मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर ये साजिश साबित होती है तो हमारी पार्टी ऐवान में मज़ीद नहीं रुकेगी बल्कि इमरान खान के साथ एहतजाज करेगी। खालिद मकबूल सदीक़ी ने कहा कि मैं इमरान खान से भी कहता हूँ कि अपना दावा साबित करें। अगर आपके खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है तो आप सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा लहरा कर इससे बच नहीं सकते। इनका कहना था कि एक अदालती कमीशन बनना चाहिए जहां इमरान खान अपना दावा साबित कर सकें। ताहम इन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो एमक्यूएम से किए गए अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो चुके थे। दोस्तों, अब आते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के नए ऐलान की तरफ। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि धमकी अमेज़ ख़त के तनाज़े की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकताबाद में एक अशाइये के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीक़ी का कहना था कि अगर धमकी अमेज़ ख़त कोई साजिश हुई तो हम नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से ताउन ख़त्म करने में एक लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे। इन्होंने ये ऐलान भी किया कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाने में कोई बैनुल-अक़वामी साजिश शामिल हुई तो पार्टी इमरान खान का साथ देगी। इनका कहना था कि मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर ये साजिश साबित होती है तो हमारी पार्टी ऐवान में मज़ीद नहीं रुकेगी बल्कि इमरान खान के साथ एहतजाज करेगी। खालिद मकबूल सदीक़ी ने कहा कि मैं इमरान खान से भी कहता हूँ कि अपना दावा साबित करें। अगर आपके खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है तो आप सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा लहरा कर इससे बच नहीं सकते। इनका कहना था कि एक अदालती कमीशन बनना चाहिए जहां इमरान खान अपना दावा साबित कर सकें। ताहम इन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो एमक्यूएम से किए गए अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो चुके थे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।